हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास हम लोग 2010 का वीडियो अपलोड किए थे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। आज हम लोग 2011 का क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अपलोड करेंगे और ये आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का। और कोई भी चैप्टर पे डाउट है तो उस चैप्टर का आप अगर हमसे शॉर्ट रिवीजन चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम उस चैप्टर का ये छोटा सा वीडियो या जो भी है वन शॉर्ट रिवीजन हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पे। फिलहाल हम लोग टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करें और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर है। देखिए एक शुगर सिरप है जिसमें 34.2 ग्राम शुगर है, यानी कि आपके पास 234.2 ग्राम के शुगर सॉल्यूशन में इसमें कितना ग्राम शुगर है? 34.2 ग्राम शुगर है, यानी ऑब्वियसली है कि इसमें 200 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा, H2O। तो आप बताइए, इसमें पूछता है आपसे कि व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसका मोलालिटी क्या होगा? तोतला भाई, अच्छा मोलालिटी वाला आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में चेंज करते हैं तो हम लोग 1000 से उसमें ऊपर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। चलिए तो हम लोग शुगर का देखिए आपके पास क्या दे दिया है? वेट दे दिया है, उसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जानते हैं 342। तो हम लोग क्या कर देंगे? 34.2 बटा 342 इंटू और सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट आपका कितना हो गया? 200 ग्राम, और ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुना, और इसको काटिएगा बाबू तो आपको काट करके लगभग आ जाएगा 0.5 ग्राम। सो आंसर ए। आप लोग इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। सेकंड नंबर कहता है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एफी इन K4FeCN का हल 6। देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन एफी का पूछा है, इसमें बहुत चीज पूछता है बाबू। सबसे ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन नंबर K4FeCN का हल 6। इसमें देखिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मानते हैं। सबसे पहला पोटेशियम, इसका +1 चार्ज होता है कितना? 4 प्लस जिसका पूछा है Fe का पूछता है ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस 6 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर इसका लिगैंड का -1 होता है 6, इसका तब 4 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +2। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जितना सेंट्रल एटम को लिगैंड घिरे हुए रहता है तो 6 बॉन्ड के द्वारा इसको घिरे हुए है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बाबू? 6। अब देखिए तो इसका दो चीज निकाल लिया, ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन हम लोग से ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछा है, इसका हमसे क्या पूछा है? हाइब्रिडाइजेशन। और नोमेनक्लेचर भी इसका बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछता है बाबू। चलो तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां पर हम रूल आपको बताए हैं हाइब्रिडाइजेशन का कि जितना भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है। और हम आपको बताए थे आज ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिवीजन हो रहा था उसमें कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड यही है CO CN NO2 EN NH3 और पायरिडिन, ये सब लगभग स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। ये सब के अलावा जितना भी है वो सब का सारा लगभग वीक लिगैंड है बाबू। और ये सब जहां देखेगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन वहां करेगा पेयर, और अगर जहां पर पेयर कर दिया बाबू तो वहां पर हम लोग जानते थे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, तो डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी बचा तो वो क्या हो जाता है? पारा
मैग्नेटिक, ठीक है। अब उसका हम लोग नेचर भी देखते हैं। तो नेचर के लिए हम लोग देखते थे कि लिगैंड जो है अगर पूरा पूरा फिल कर दिया तो आगे वाला कितना ऑर्बिटल मेरा खाली है, तो उस अनुसार से हम लोग इसका बनाते थे। और इसका जो आता है बाबू वो स्ट्रक्चर आता है D2sp3, D2sp3। सो इसका हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, D2sp3, D2sp3। याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन आता है D2sp3। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए लगभग पूछ देता है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ 2HCl बना इन वाटर इज, कहता है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। बाबू याद रखिए ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंट से पता है, एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अन्यथा अगर इसका देखेगा तो जो कोएफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है, वही उसका ऑर्डर होता है। अगर इसके पास कुछ कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 तो है, इसके पास 1 तो है, तो 1 1 2 हो जाएगा, ऑर्डर होना चाहिए 2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन हम लोग को पता है कि ये जो है एक्सपेरिमेंट से पता चला है, इसलिए कैसा ऑर्डर रिएक्शन होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द एबल टू फॉर्म ज्विटर आयन, इनमें कौन है जो ज्विटर आयन फॉर्म करता है। देखो बाबू एमिनो एसिड ही ज्विटर आयन बनाता है। कौन बनाता है, एमिनो एसिड। और आप लोग को पता है एमिनो एसिड किसको कहते थे, बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाए हैं कि एमिनो एसिड वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें NH2 फंक्शनल ग्रुप और COOH फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड। जैसे देखिए C डबल NH2, ये क्या हो गया, COOH NH2, COOH NH2। तो इसमें NH2 फंक्शनल ग्रुप भी है और COOH फंक्शनल ग्रुप भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड। और अगर बाबू इसको हम लोग टाइप में बांटे थे एमिनो एसिड को, अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड। चलिए अल्फा अमीनो एसिड किसको कहेंगे, बीटा किसको कहेंगे, गामा बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग पढ़े हुए हैं। आइए उसके बाद तो हमारा ज्विटर आयन कौन बनाएगा, एमिनो एसिड। सो आंसर डी। ये देखिए यही आपका है H2L, इसी को हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, NH2 CH2 COOH। देखिए है। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स, इसमें कितना आइसोमर डेवलप होगा। आइसोमर के लिए आज हम लोग रिवीजन कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आज ही क्लास में। देखिए C2O4 डाइडेंटल लिगैंड है या बाइडेंटल लिगैंड, तो बाबू 2 2 4 इसका हो जाएगा, NH3 2 है तो 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया। तो इसलिए इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जब हो गया बाबू तो इसका हम लोग ऐसे आइसोमर डेवलप करते थे। सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 6 और C2O4 ऐसे ऐसे है ना, C2O2 ना C2O4 4 ये और NH3 C से हम लोग ट्रांस बनाते थे। और इसका जो आइसोमर डेवलप होता है वो 3 आइसोमर डेवलप होता है। कितना आइसोमर डेवलप होता है, 3 आइसोमर डेवलप होता है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन आर द EMF ऑफ सेल। देखिए EMF सेल निकालने के लिए उतना सारा दिया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। EMF सेल के लिए डायरेक्ट E सेल बराबर फॉर्मूला लगा देना है, E हायर माइनस E लोअर, या E कैथोड माइनस E एनोड, या E राइट माइनस E लेफ्ट। अब बताइए E हायर क्या है, हायर हो गया 0.76 माइनस 0. लोअर 41, कितना आ जाएगा, प्लस 0.35 है कोई
मारिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स गिव टू ब्यूटी ऑफ डिहाइड्रेशन बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। कहता है सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण कर निम्न अल्कोहल में कौन ब्यूटेन देता है? तुम्हारा ब्यूटेन टू ऑल जो है बाबू, यही तुम्हारा अल्कोहल में ब्यूटेन देता है। देखो नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। देखो ये क्वेश्चन पॉपुलर है, 2 नंबर में भी पूछता है व्हाट इज सेकेंडरी सेल या व्हाट इज प्राइमरी सेल। वैसा सेल जिसको आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, उसमें दोबारा रिडॉक्स रिएक्शन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, उसको प्राइमरी सेल कहते हैं। और जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन की प्रक्रिया होगी उसको सेकेंडरी सेल हम लोग बोल सकते हैं। या एक बार रिचार्ज खत्म होने के बाद, खत्म होने के बाद दूसरे बार हम लोग उसको चार्ज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या? सेकेंडरी सेल। उसका चार्ज खत्म हो गया तो दोबारा हम लोग चार्ज कर सकते हैं। या रिडॉक्स रिएक्शन एक बार समाप्त हो गया तो दूसरा बार पुनः उसमें रिडॉक्स रिएक्शन की प्रक्रिया होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल कहा जाता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा लीड स्टोरेज बैटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इनमें कौन है बाबू बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? सेल्यूलोज। क्या होगा इसका? सेल्यूलोज। इसमें से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन है आपका? सेल्यूलोज। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या होगा? सेल्यूलोज। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सॉल्यूशन लेकर के आएंगे 2012 क्वेश्चन बैंक।